हाय स्टूडेंट, मैं शिशिर कुमार अपने यूट्यूब चैनल 45M विनकुलम एकेडमिक पर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे असाइनमेंट नंबर 2, जिसमें आपको वेक्टर्स के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और ये सारे क्वेश्चंस आपके मोस्टली इनमें से जो क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा गया कि लेट ए बी सी आर द थ्री वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। जो ए वेक्टर है का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड और सी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड बराबर मैं मान लेता हूँ इक्वल है, तो मैं इसको मैं मान लेता हूँ लैम्डा है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। सच दैट द एंगल बिटवीन ईच पेयर, एंगल बिटवीन ईच पेयर मतलब कि ए और बी के बीच में, बी और सी के बीच में और सी और ए के बीच में बेटा थीटा इज इक्वल टू π/3 यानी कि 60 आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब आपसे कहता है कि आप इफ मोड ए प्लस बी प्लस सी का मोड इक्वल टू √6 है, तो ए प्लस बी प्लस सी का मोड इक्वल टू √6 है, तो आपको बताना है मोड ए की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है बेटा, मोड ए पूछे, मोड बी पूछे, मोड सी पूछे, क्योंकि तीनों का ही मैग्नीट्यूड यहाँ पर क्या है बेटा, सेम है। तो चलिए अब हम बात करते हैं। हमने कहा है कि जब भी कोई मैग्नीट्यूड की बात आती है तो हमेशा उसका स्क्वायर कर देना आप। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए आप यहाँ पे। इक्वेशन 1 में स्क्वायरिंग बोथ साइड करते ही तो बेटा ये हो जाएगा, इसका फॉर्मूला ओपन हो जाता है, आपको मालूम है ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस में 2 ए डॉट बी प्लस में बी डॉट सी और प्लस में सी डॉट ए। ठीक है बेटा, और इक्वल टू में बेटा कितना हुआ, ये √6 का स्क्वायर होगा बेटा 6। क्लियर। तो मोड ए बेटा कितना माना है, लैम्डा का स्क्वायर हुआ, फिर ये भी लैम्डा स्क्वायर हुआ, फिर ये भी लैम्डा स्क्वायर हुआ प्लस में 2। और बेटा इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये मोड ए बी कोस थीटा, थीटा कितना है, हर एक पेयर के बीच में एंगल कितना है 30, तो π/3 प्लस में बेटा ये भी ऐसे होगा मोड बी मोड सी कोस 30, और ये कितना होगा बेटा सी का मोड, ए का मोड और बेटा कोस ये 60 बनेगा। ठीक है, कोस 60। तो बेटा इसको ओपन करें, इक्वल टू में क्या है 6, तो ये तो वह यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस में 2। देखो बेटा ये लैम्डा ये भी लैम्डा, लैम्डा लैम्डा वैल्यू, लैम्डा और लैम्डा वैल्यू, तो लैम्डा स्क्वायर और बेटा कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये 1/2 ये रहा लैम्डा स्क्वायर और इंटू में 1/2 ये भी रहा लैम्डा स्क्वायर इंटू में 1/2 ये भी रहा बेटा। ठीक है, और इक्वल टू में कितना हो जाएगा ये 6। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 2 कितना बना आपके 3 लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2, तो ये टोटल बन जाएगा 3 लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू में 6। 2 से 2 कैंसिल हुआ बेटा, तो ये बनेगा 6 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू में 6, और लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 1, क्योंकि लैम्डा क्या है, मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड हमेशा हमें क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो लैम्डा की वैल्यू बेटा 1 होगी, और इसका आंसर होगा आपका सी। आंसर क्या होगा इसका बेटा, सी। देखो यहाँ पर तो मैं क्वेश्चन को पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको लगेगा कि भाई थोड़ा लेंथी जा रहा है, पर बेटा ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। देखो ये फॉर्मूला अगर आप याद है, बहुत सारी चीजें आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। मेन चीज है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वहां पे आपको सब्जेक्टिव नहीं करना है। तो सब्जेक्टिव अगर करना है तो इस तरीके से होगा, और ऑब्जेक्टिव करना है बेटा तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स स्किप कर सकते हैं। ठीक है ना, वहां पर हमारा मतलब सिर्फ आंसर से है, क्या स्टेप हमने प्रोसीजर हमने फॉलो किया उससे मतलब नहीं है एमसीक्यूज में। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, मोड ए इक्वल टू 3 है, मोड बी इक्वल टू 5 है और सी मोड इक्वल टू 4 है, एंड ए प्लस बी प्लस सी आपको दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर इक्वल टू में नल वेक्टर है, देन द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू। तो आपको बतानी है वैल्यू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी की वैल्यू बतानी है बेटा इसकी। देखो आप ध्यान दो, पहले ये चीज देखो, ये चीज देखो, आपको चाहिए ए के साथ में बी और सी के साथ में बी भी चाहिए, तो कॉमन जो चीज है वो बी है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ए के साथ में बी बनाना है और सी के साथ में भी बी बनाना है। तो बेटा मैं क्या काम करता हूँ, तो ए वेक्टर
प्लस में सी वेक्टर बराबर में माइनस बी वेक्टर लिख सकता हूं मैं। क्लियर है बात? चलिए अब आपको क्या करना है, इसमें मैं डॉट प्रोडक्ट कर देता हूं किसकी, बी की। तो बी की अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो बी डॉट ए हुआ प्लस बी डॉट बेटा सी हुआ, और इधर भी बी डॉट बी जैसे ही करोगे आप तो बेटा ये वैल्यू आ जाएगी माइनस मोड ए का स्क्वायर, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कोई भी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट होती है सेम सेम तो बेटा वो मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है बेटा? चलिए तो ये वैल्यू आपको चाहिए थी, तो ध्यान दो किसके बराबर हो गया, माइनस बी। बी का मैग्नीट्यूड कितना दो है बेटा इसमें क्वेश्चन में, 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो आंसर कितना है बेटा, -25। तो ये ध्यान रखना है जो भी आपको गिवन है और जो वैल्यू आपको चाहिए, तो सिमिलरिटी आप देख सकते हैं कि भाई अगर मैं इसमें बी की मल्टीप्लाई कर दूं डॉट, ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी? चलिए फिर है क्वेश्चन नंबर 3, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी वेयर ए बी सी आर द यूनिट वेक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर ए बी सी यूनिट वेक्टर है बेटा तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू किसके होगा बेटा, 1 होगा। ठीक है? फिर आगे क्वेश्चन आपसे कहा है सेटिस्फाइंग ए प्लस बी, सॉरी सेटिस्फाइंग किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है बेटा, ये a प्लस बी प्लस में √3 सी वेक्टर बराबर में नल। तो बेटा फिर वही कहानी आ गई, आपको हमें एंगल बताना है a और b के बीच में। तो एंगल जब a और b के बीच में बनाएंगे हम तो सीधी सी बात है, आप इसको a प्लस बी, मैं इसको इधर लिख सकता हूं माइनस में √3c। ठीक है? क्योंकि नल वेक्टर में कुछ भी ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो तो वो सिंपल वही वेक्टर आ जाता है, प्रॉपर्टी होती है आपकी। ठीक है? आपको a और b के बीच का एंगल बताना है। ठीक है? मैं काम करता हूं यहाँ पे मोड करके, और तो इसका भी मुझे क्या लेना पड़ेगा बेटा, मोड करना पड़ेगा। और जब मोड को मुझे सोल्व करना है तो मैं बोथ साइड क्या कर लेता हूँ, स्क्वायर कर लेता हूँ। तो इसका मोड ले लेता हूँ तो इधर भी मोड लेना पड़ेगा, दोनों का स्क्वायर करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में 2a डॉट b। यही चाहिए था मुझे, क्योंकि एंगल a और b के बीच का एंगल आपको तभी मिलेगा जब आपको कहीं ना कहीं पे a डॉट b हो, a डॉट b हो। तो ये कंडीशन बनाने के लिए मैंने क्या किया भाई, a और b के बीच का एंगल, जिसके भी बीच का एंगल निकालना वो एक साइड रखो, बाकी को दूसरी तरफ पहुंचा देना आपको। तो पहुंचा दिया जी। फिर क्या करना, आपने मोड ले लिया। मोड का मुझे मोड लगाते ही मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि भाई मैं स्क्वायर कर दूंगा, तो स्क्वायर करते ही आपको एक कंडीशन मिल गई। और यहाँ पे भी स्क्वायर करोगे, अगर जैसे ही आपने यहाँ पे भी स्क्वायर किया तो 3c मोड स्क्वायर हो गया। ठीक है? तो मोड a कितना है बेटा, 1, प्लस में ये भी 1 है, प्लस में 2, इसको भी ओपन कर लेते हैं, a b का मोड, सॉरी b का मोड कोस थीटा इक्वल में 3, c भी कितना है बेटा, 1 है, तो 2 ये बनेगा, और ये वैल्यू 1 है, ये भी वैल्यू 1 है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है ना, तो 1 1 2 कोस थीटा, तो ये बचेगा बेटा। और ये 2 और 2 को उधर लेके जैसे जाओगे तो 3 - 2 1 बचेगा, कितना बचा, 1। तो कोस थीटा बेटा कितना हुआ आपका, 1/2, तो थीटा मीन्स आपका π/3, यानी कि 60 पर आपको आंसर मिलेगा। तो इसका ऑप्शन होगा आपका 60 देख लेना बेटा, सी वाला, इसका ऑप्शन होगा सी। ठीक है? चलिए नेक्स्ट। अब बेटा हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखो क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू बतानी है, ए की वैल्यू आपको बतानी है फॉर विच द पॉइंट ए बी सी, फॉर विच द पॉइंट ए बी सी विद पोजिशन वेक्टर। और ये बेटा यहाँ पे ना प्रिंट में ये 2i, ये आई थोड़ा नीचे लिखा है, तो ये 2i कैप है, इसको ध्यान रखना, इसको कनेक्ट कर लेना। अगर आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो इसको ध्यान रखना, ये लिखा हुआ है 2i कैप माइनस में j प्लस में k कैप। ठीक है ना? ये थोड़ा नीचे लिखा हुआ है प्रिंट में। तो a और b के पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं आपको रेस्पेक्टिवली, एंड आर द वर्टिसेज ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। जो आपके ए बी सी के पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, जो आपका क्या बताता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द राइट ट्राइंगल ए बी सी। और बेटा राइट ट्राइंगल कहाँ पे, सी पर है, तो आपको एक काम कर लेना है कि आपने सी पर एक राइट ट्राइंगल बना लो। तो ये आपका राइट ट्राइंगल होगा, सी पर कितना हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है बेटा? अब जहां पर भी आपका मन करे वहां पर आप ए लिख सकते हैं, और बाकी आपका ये बी हुआ। तो मैं मान लेता हूँ ये सी बी वेक्टर हुआ और ये सी ए वेक्टर हो जाएगा।
क्लियर है बात? चलिए, तो ए बी सी का पोजीशन वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर का मतलब बेटा यानी कि ये आपको ये वर्टेक्स आपको दिए गए हैं, तो वर्टेक्स ये कितना है बेटा? ए की वैल्यू है आपके पास 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और बेटा बी की वैल्यू है आपके पास में i माइनस 3j कैप, और बस यही है i माइनस 3j माइनस 5k कैप है बेटा। फिर सी की वैल्यू आपको दी हुई है a i कैप माइनस 3j कैप और प्लस में k कैप, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास गिवन है और आपको बताना था a की वैल्यू। तो देखो a की वैल्यू निकालना बहुत आसान है, आपको फिगर देखते ही समझ में आ गया होगा कि भाई ये राइट एंगल है, यानी कि ये जो वेक्टर है ये वाला और ये वाला जो वेक्टर है दोनों राइट एंगल है। और जब भी राइट एंगल होता है, कोई भी दो वेक्टर राइट एंगल होता है बेटा हमें मालूम है, तो a डॉट भी हमेशा किसके बराबर होता है? 0 के। तो a डॉट भी हम कैसे निकाले? तो देखो बेटा यहाँ पे वेक्टर क्या है? सी ए, तो सी ए वेक्टर निकालो बेटा आप पहले। तो सी ए का मतलब होता है, हमने बताया जब पोजीशन वेक्टर दिए हो, जब पोजीशन वेक्टर दिए हो तो बाद वाले में से हमेशा पहले वाले को निकालते हैं। बाद वाला है ओ ए और माइनस में ओ सी, तो बेटा ओ ए मतलब कि ए में से आप ये वाला घटाओ, तो जैसे ही इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे आप, सिंपल सब्ट्रैक्शन होता है यहाँ पे, कोई एल्जेब्रिक सब्ट्रैक्शन कर देना, आपको आई आई हो जाएगा, तो ये 2 माइनस ए में से माइनस करना है तो आई कैप, फिर इसमें से इसको माइनस करोगे बेटा प्लस में 2j कैप बनेगा, फिर इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये 0 बनेगा। तो ये बना आपका सी ए, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए वेक्टर। तो बेटा ये आपका ए वेक्टर हो गया। ठीक उसी तरीके से आप सी बी की तरफ जा रहे हो तो आप लिख सकते हो, यानी कि वेक्टर की डायरेक्शन हो गई सी से बी की तरफ। तो इसका अगर मैं, ये तो पोजीशन वेक्टर है, अब मैं इसका वेक्टर निकालूंगा तो इसको बेटा क्या लिखूंगा? ओ बी माइनस में ओ सी, तो यानी कि बी में से ए को घटाओ। तो यहाँ पे कितना है? 1 माइनस ए आई कैप, इसमें से इसको माइनस करोगे बेटा 0 बनेगा ये तो, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस में 6k बनेगा। क्लियर है बात? ये क्या हो गया आपका बी वेक्टर। तो हमें मालूम है जब भी हमें वैल्यू निकालनी है, हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि भाई राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाली साइड दोनों आपस में परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा बेटा? ए डॉट बी हमेशा 0 होगा। तो आप ए डॉट बी कीजिए, तो ए डॉट बी जैसे ही करोगे तो आई को आई के साथ, तो आई को आई के साथ, तो 2 माइनस ए और 1 माइनस ए हुआ बेटा, ठीक है। जे को जे के साथ, तो जे यहाँ पर 2 है पर यहाँ पे जे का एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा? 0 रहा होगा, तो 2 इंटू 0 0 हुआ है, तो ये तो 0 हो गया। फिर आपका देखो यहाँ पर k नहीं है, k नहीं है तो 0 हो जाएगा इसका कोएफिशिएंट, और यहाँ पे ये -6 है, तो 0 - 6 ये भी क्या हो गया बेटा? 0। किसके बराबर है? 0 पे, क्योंकि परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट 0 होगी। तो इसका मतलब 2 माइनस ए बचा और 1 माइनस ए बराबर में क्या हुआ बेटा? 0। और यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे तो 1 और 2 आएगी। तो यानी कि a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बेटा? 1 और 2, दो पॉसिबल कंडीशन हो सकती है। तो इसका आंसर आएगा आपका ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा हम, क्वेश्चन नंबर 5। द वेक्टर्स ए आर द एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, द एक्यूट एंगल बिटवीन इट्स डायगोनल। तो बेटा एक चीज नोट करके लिखना आप, ये कॉन्सेप्ट है आपका। प्रूफ तो मैं यहाँ पर नहीं कराऊंगा, प्रूफ के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको जरूरत भी नहीं है प्रूफ की, ठीक है। तो एक किसी भी पैरेललोग्राम के लिए, मान लीजिए आपके पास कोई भी पैरेललोग्राम है और ये आपका ए वेक्टर है और बेटा ये बी वेक्टर है, तो ये ध्यान रखना ए एंड बी आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। इफ, तो देन diagonal of पैरेललोग्राम ए बी सी डी, मैं मान लेता हूँ ए बी सी और डी, तो डायगोनल ये होगा एक तो, और एक बेटा ऐसे बनेगा इसमें वेक्टर करेक्शन में, ठीक है। वेक्टर की जब मैं बात करूंगा, ठीक है, अगर ये है तो डायगोनल जब भी बात करेंगे तो देखना बेटा एक डायगोनल तो होगा इसका ए प्लस बी वेक्टर, फर्स्ट डायगोनल, क्योंकि दो डायगोनल बने।
सेकंड डायगोनल प्लस माइनस बेटा ध्यान रखना ए माइनस बी होगा। तो ये डायगोनल होते हैं किसी भी पैरेललोग्राम के लिए, ठीक है। तो ये याद रखना है बस ये कॉन्सेप्ट आपको। तो किसी भी पैरेललोग्राम में अगर ए और बी आर द एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट का मतलब है लगता है, ये और ये, या फिर ये और ये और ये, अपोजिट मत ले लेना, ठीक है ना। अगर ए और बी एडजेसेंट साइड है किसी भी पैरेललोग्राम की, तो देन ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड प्लस माइनस ए माइनस बी आपका क्या होगा, डायगोनल ऑफ ए वेक्टर होंगे बेटा, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो यही कह रहा आपसे, द वेक्टर्स ए आर द एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम करके एक और वेक्टर है एंड बी वेक्टर आपका दिया हुआ है, बी वेक्टर है आपके पास में, और बेटा बी वेक्टर है आपके पास में -i-2 के। ये बेटा इस क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना जरूर। आर द एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो बेटा ये एडजेसेंट साइड हो गई आपकी, यानी कि ये ए दे देगा आपको, बी दे देगा। तो अब आपसे पूछा द एक्यूट एंगल बिटवीन इट्स डायगोनल, तो एक्यूट एंगल यानी कि 90 डिग्री से छोटा, 0 और 90 डिग्री के बीच में वाला एंगल बताना। हमें ये तो मालूम हो गया कि ए और बी आर द एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो हमें क्या निकालना है, एंगल बिटवीन द डायगोनल्स। तो डायगोनल्स के लिए हमने क्या पढ़ा है अभी कि जो इसका डायगोनल होगा, मैं मान लेता हूँ D1, जो डायगोनल D1 होगा बेटा वो किसके बराबर होगा, a प्लस में b के। तो बेटा इसको a प्लस बी निकालो आप, तो a प्लस बी करेंगे तो 3i माइनस में i, तो 2i कैप, और ये बेटा माइनस में 2j कैप, और इसको ऐड करेंगे तो 0 रहेगा ये, तो ठीक है। तो डायगोनल D2 किसके बराबर होता है बेटा, प्लस माइनस a वेक्टर माइनस में b वेक्टर। तो इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो इसमें से माइनस करना है इसको, तो ये 4i कैप बनेगा, माइनस में 2j कैप बनेगा, और जी प्लस में 4k कैप बनेगा, ठीक है बेटा। चलिए तो आपका D1 D2 ये रहेगा। अब आपको क्या निकालना है बेटा, एंगल निकालना है किस किस के बीच में, D1 और D2 के बीच में। तो पहला एंगल हमें पता है कैसे निकालना है, तो कोस थीटा में पता है क्या हो जाएगा, D1 D2 अपॉन में मोड ऑफ D1 और मोड ऑफ D2, तो D2 का मोड, ठीक है बेटा। तो पहले हम कोस थीटा निकालते हैं। अब एक चीज का ध्यान रखना, एक बार तो ये प्लस और ये प्लस में चलेगा, और एक बार प्लस और माइनस में चलेगा, तो ध्यान रखनी है इस चीज को। तो यहां से D1 और D2 आप लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट में, तो 4 2 जा 8, जे प्लस में 4, और बेटा यहाँ पे तो मैं 0 के लिख सकता हूँ क्योंकि इसका कोफिशिएंट 0 होगा, तो 0 हो जाएगा ये। तो फिर D का मैग्नीट्यूड, D1 का मैग्नीट्यूड हो गया बेटा 4, स्क्वायर करना होता है ना, 4 और 4 8 हो गया ये। तो फिर रूट में 4 स्क्वायर 16, प्लस में ये हो गया बेटा 4 और प्लस में 16, ठीक है। तो कितना आपका ये 12 आया, 12 अपॉन में रूट में 8 और रूट में 36, ठीक है बेटा। तो इसको अब आप सोल्व करेंगे तो आएगा 6 और ये 2 और 2 रूट 3, 2 रूट 2, तो 1/√2 आ जाएगा बेटा जब आप इसको सोल्व करेंगे, 1/√2। अच्छा ये तो प्लस प्लस था। जब यही केस आपका एक बार ये प्लस में लिखेंगे और एक बार ये माइनस में, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा, कोस थीटा बराबर में, वैसे तो एक्यूट एंगल आपका यहीं से मिल जाएगा, आपको 45 मिल जाएगा, है ना। दूसरी चीज तो थीटा यहां से क्या मिल जाएगा आपको, 45, तो यही एक्यूट एंगल है, तो आगे आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी अगर आपको ऑब्ट्यूज एंगल पूछता है तो बेटा D1 D2, तो D1 आपका ये रहा। अब की बार नेगेटिव वाला जब लोगे आप, तो बेटा नेगेटिव की मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे नेगेटिव लोगे तो 4i-2j प्लस में 4k बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला, तो a.b जब माइनस करोगे तो बेटा ये तो माइनस ही रखना आप बाहर, ठीक है। और ये पूरा सोल्व करके 8 प्लस में 4 ही आना है, और ये भी इतना ही रहेगा आपका। सोल्व करेंगे तो √8 और रूट में 36, बस यहाँ पे टोटल में माइनस बाहर आ जाएगा, तो कुल मिला के माइनस में 1/√2। जब आप इसका एंगल निकालेंगे तो थीटा आ जाएगा बेटा पाई माइनस में 45, तो 3π/4 आ जाएगा, 3π/4। तो ये तो ऑब्ट्यूज एंगल हुआ और ये आपका एक्यूट एंगल हुआ। तो आपसे आंसर में पूछा था आपसे एक्यूट एंगल, ठीक है। तो एक्यूट एंगल कितना है बेटा, यहाँ पे ऑप्शन में π/4 कितना हो जाएगा,
π/4। तो इसका आंसर कितना होगा आपका ए। ठीक है बेटा, चलिए तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा मैं कराऊंगा आपको सबसे लास्ट में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द एंगल बिटवीन ए दिया हुआ है आपका x i कैप माइनस 3 j कैप माइनस में k, और b आपको दिया हुआ है बेटा यहाँ पर 2x i कैप प्लस में x j कैप माइनस में k कैप। तो इज एक्यूट, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो एक्यूट है, और एक्यूट के लिए कंडीशन मैंने बताई है बेटा कि एक्यूट में ए डॉट बी हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा बेटा 0। तो यहां से ए डॉट बी निकालो आप पहले। तो ये बना 2x² माइनस में 3x और प्लस में 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो यहां से वैल्यू आपकी आएगी 2x² माइनस में 2x माइनस में x प्लस 1 और 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 1 और माइनस 1, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो बेटा यहाँ से आएगा 2x माइनस 1 और x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। और इसको सोल्व करने के लिए, इनइक्वलिटी को सोल्व करने के लिए मैंने बताया हुआ है आपको कि एक नंबर लाइन हम रिप्रेजेंट करेंगे, फिर यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। और क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, इस पूरे को 0 के बराबर रख लो, इसको 0 के बराबर रखोगे तो बेटा मिलेगा आपको 1/2 और एक मिलेगा यहाँ से 1। तो इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं। तो बेटा ये 1/2 यहाँ पर होगा और ये 1 कहीं पर मैं मान लेता हूँ आपके पास 1 यहाँ पर होगा। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, और ये ग्रेटर देन 0 के लिए बात करनी है हमें, ग्रेटर देन 0 के लिए। तो ये वाला जो रीजन होगा ग्रेटर देन 0 है ना बेटा, ये वाला, और फिर ग्रेटर देन 0 ये वाला है, यानी कि पॉजिटिव वाले रीजन। ग्रेटर देन 0 किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, और पॉजिटिव ये रहा और ये रहा। ठीक है, इसी क्वेश्चन में सेकंड क्या कह रहा है, एंड द एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड द एक्सिस ऑफ द ऑर्डिनेट, द एंगल बिटवीन बी एंड एक्सिस ऑफ ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का मतलब होता है बेटा वाई एक्सिस और एब्सिसा का मतलब होता है एक्स एक्सिस। तो जो ऑर्डिनेट यानी कि वाई एक्सिस है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, जे कैप से दर्शाते हैं, यानी कि यहां पर बी डॉट जे कैप के बीच में, यानी कि इन दोनों के बीच में एंगल था आपका ऑब्ट्यूज, और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगी, सॉरी लेस देन 0 होगी, क्योंकि फॉर ऑब्ट्यूज हमने पढ़ा हुआ है कि ए डॉट बी लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो बी डॉट जे करते हैं, यानी कि ये जो बी था यहाँ पर डॉट जे जैसे ही करोगे तो आई के साथ तो 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे सिर्फ x आएगा और इसके साथ भी 0, तो x लेस देन 0 हुआ। तो यहाँ से एक कंडीशन आते हैं। अब इन दोनों कंडीशन को आप मैच करिए। ठीक बेटा, तो x लेस देन 0 को इस लाइन पर रिप्रेजेंट करिएगा, तो इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ उस पूरी लाइन को, तो 0 कहीं ना कहीं पे यहाँ पे रहा होगा, 0 आपका यहाँ पर रहा होगा कहीं ना कहीं। अच्छा जी, लेस की बात करें तो 0 से लेस वाला रीजन क्या होगा बेटा, ये वाला। तो आप देखो ये वाला जो पहला सॉल्यूशन था और ये सॉल्यूशन, दोनों का ओवरलैपिंग कहां पे हो रहा है, इससे इधर और इससे इधर, यानी कि ये वाला जो रीजन है ये वाला, ये ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग का मतलब क्या, यानी कि जो x की वैल्यू है बेटा वो लेस देन 0 जा रही है, तो ये आपका आंसर होगा, यानी कि जो उसका आंसर होगा आपके पास में वो होगा आपका सी, फॉर ऑल x लेस देन 0। फिर हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की। तो देखो, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द एंगल बिटवीन, वैल्यू ऑफ x बतानी है, एंगल बिटवीन 2x² i कैप प्लस में 4x j कैप प्लस में k कैप, और b वेक्टर है बेटा आपके पास में 7i कैप माइनस 2j कैप प्लस में xk कैप इज ऑब्ट्यूज। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज है, और ऑब्ट्यूज के लिए बेटा हमने बताया a डॉट बी हमेशा लेस देन 0 होगा। तो a डॉट बी निकालोगे आप, यहां से क्या आएगा 14x² माइनस 8x और प्लस में x लेस देन 0, तो ये बना 14x² माइनस में 7x लेस देन 0, और बेटा यहां से आपको मिल जाएगा 7x 2x माइनस 1 लेस देन 0। फिर से वही 7 को तो इधर लेके जाके 0 कर सकता हूं, तो फाइनली ये बचेगा 2x माइनस 1 लेस देन 0। ठीक है, चलिए अब वही सिस्टम हो गया आपका यहाँ पे।
माइनस इनफिनिटी से इन्फिनिटी, क्योंकि इनइक्वलिटी साइन है। तो इसका सॉल्यूशन, एक तो x का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, यहाँ से 0 और यहाँ से 1/2। तो बेटा 0 यहाँ पर कहीं होगा और 1/2 मान लो यहाँ पे होगा, तो ये प्लस माइनस प्लस। और किसके लिए निकालना था, लेस देन 0, यानी कि आपका कहीं ना कहीं पे ये वाला रीजन है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। फिर इसी का हम सेकंड पार्ट करते हैं और बहुत ही ध्यान से करना है। द एंगल बिटवीन बी एंड द जेड एक्सिस, एंगल बिटवीन बी एंड जेड एक्सिस। तो बी और जेड एक्सिस का मतलब बेटा क्या होगा, यहाँ पे जेड एक्सिस का मतलब हो गया के, यानी कि बी डॉट के। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो एक्यूट भी है और लेस देन π/6 भी है, लेस देन π/6 भी है। ठीक है, तो ध्यान दो बेटा, बी कोमा के, ठीक है, एक्यूट भी और लेस देन π/3 भी है। तो एक कंडीशन ध्यान रखना, इफ थीटा लेस देन π/6 है, ये एक्यूट भी शो कर रहा है और π/6 से छोटा भी है, ठीक है, तो देन कोस थीटा ग्रेटर देन कोस π/6 होगा। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक केस होता है, ठीक है, तो ये वाला केस होगा आपके यहाँ पे। अब आप इसको भी सोल्व कर सकते हैं। तो कोस थीटा, तो कोस थीटा बेटा किसके लिए निकालना आपको, बी और के के लिए। तो बी और के के लिए जब आप कोस थीटा निकालेंगे तो ध्यान दो आप यहाँ पर कि तो कोस थीटा बी और के लिए तो क्या होता है, कोस थीटा बी डॉट के बना आपके पास में, और भाई बी का मैग्नीट्यूड और के का मैग्नीट्यूड होगा। तो ग्रेटर देन क्या होगा बेटा, कोस π/6। कोस π/6 का मतलब हो गया 30, कोस 30 की वैल्यू होते हैं √3/2। और बी डॉट के करते हैं हम, बी और इसके साथ में डॉट में के, और हमें पता है कि इसके साथ 0 इसके साथ 0, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे, बी डॉट के का मतलब होगा एक्स। बी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड हो गया बेटा, इसका स्क्वायर हो गया 49 और प्लस में 4 और बेटा एक्स का स्क्वायर, तो ये कुल मिला के हो गया अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में 53, ठीक है। और के का मैग्नीट्यूड, के आपका कैप लगा, यानी कि के एक खुद यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, तो इसकी वैल्यू 1 हुई, ठीक है। तो ग्रेटर देन √3/2, जब इसको आप सोल्व करेंगे तो 2x ग्रेटर देन हो गया बेटा √3 एक्स स्क्वायर प्लस में 53 अंडर रूट में। अब जब आप इसका स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, तो बनेगा 4x स्क्वायर ग्रेटर देन 3x स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर देंगे 9 और ये 15, तो यहाँ पे x स्क्वायर हुआ बेटा 159। तो 159 और x की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो बेटा ये चली जाएगी आपकी, x की वैल्यू जाएगी ±159 तक, यानी कि -159 से लेस और 159 से ग्रेटर, 159 से लेस और 159 से ग्रेटर पे जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं हम इसमें क्या क्या है आपके पास में भाई। एक तो x की वैल्यू होगी आपकी 1 से 1/2 तक, 1/2 से 15 तक, और x ग्रेटर देन 1/2 और x लेस देन 0 और नन ऑफ दी। तो एक चीज यहाँ पे देखो, इससे कंडीशन आते हैं 0 और 2 के ही बीच में, 0 और 2 के बीच में, और यहाँ पर कंडीशन आती है आपकी -150 से इधर और 159 से उधर, यानी कि बीच में कोई भी रीजन इसका नहीं आएगा, या इसको ऐसे समझ लो आप। तो इसको इधर लेके आओगे तो एक्स स्क्वायर -159 ग्रेटर देन 0, जब आप इसको सोल्व करोगे तो x प्लस में √159 आएगा और x माइनस में रूट में 159 आएगा ग्रेटर देन 0। तो यानी कि एक तो वैल्यू मिल जाएगी कहीं ना कहीं पे आपको माइनस में रूट में 159, और एक वैल्यू मिल जाएगी बेटा आपको 159 रूट में इधर कहीं पे, ठीक है। अच्छा जी, और ग्रेटर है तो इसको मैं इसके लिए अगर इस रीजन को लेता हूँ प्लस, ये बीच में माइनस और ये प्लस, तो प्लस में तो इधर का रीजन और इधर का रीजन, तो यानी कि आपकी ओवरलैपिंग कहीं पर भी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इसके लिए तो जाना है इधर, क्योंकि मुझे प्लस वाला रीजन चाहिए ना प्लस, और इस सॉल्यूशन के लिए ये वाला रीजन हो जाएगा पूरा नेगेटिव और ये वाला हो जाएगा पूरा पॉजिटिव, तो इससे इधर और इससे इधर, और जबकि हमारा ये इस वाले का आ रहा है ये, तो दोनों की ओवरलैपिंग, ये तो दोनों इधर जा रहे हैं और बीच में ये फंस गया, तो ओवरलैपिंग कहीं पर भी नहीं हो रही है, तो यानी कि इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए बी 2 यूनिट वेक्टर सच दैट 9
ए प्लस बी का मोड है आपका √3 और a माइनस बी है बेटा आपके पास में 6। और आपसे पूछा एंगल बिटवीन a एंड b, तो एंगल बिटवीन a एंड b मैंने लास्ट क्लास में भी कराया था एक केस कि जहां पर भी हो गया हमने पढ़ा है tan थीटा बाई 2 इक्वल टू हमने पढ़ा है कि a माइनस बी का मोड और a प्लस बी का मोड। और मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई क्यों किया, क्योंकि उसने बोला हुआ है कि a और b यूनिट वेक्टर है, तो ये फॉर्मूला आपको तभी अप्लाई करना है जब a और b यूनिट वेक्टर हो तो। ठीक बेटा, तो चलिए tan थीटा बाई 2 इसको बेटा करेक्ट कर लेना। ये आपका 2√3 है, ये आपका पीडीएफ में ना ऐसे लिखा हुआ है 2 ये ऐसे, तो ये नहीं है, ये 2 इंटू √3 है, 2 इंटू √3, तो यहाँ पे 2 इंटू √3 और ये आपका आ जाएगा √3, तो tan थीटा बाई 2 बराबर हुआ √3। और √3 कब आता है बेटा, यहाँ पे √3 आता है 60 पर, यानी कि π/3 पर, तो थीटा की वैल्यू कितने हो गए 2π/3, तो थीटा हो गया आपका 2π/3 होगा, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो बी होगा और इसका आंसर है बेटा डी होगा। ठीक है, और इसका आंसर क्या था आपका सी। ठीक है, नंबर 10 देखो क्या कह रहा हूं आपसे, फॉर एनी वेक्टर आर कोई वेक्टर है आपके पास में। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ आर कोई वेक्टर है, तो एक्स आई प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, ये वेक्टर मैंने माना बेटा। ठीक है, चलिए अब आपसे कह रहा है कि आर डॉट आई कैप और आई कैप प्लस में आर डॉट जे कैप और बेटा जे कैप और प्लस में आर डॉट के कैप और बेटा के कैप। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है। देखो ध्यान देना, अब यहाँ पे पहले आर डॉट आई की वैल्यू आप निकालो, तो बेटा आर डॉट आई जब निकालेंगे आप तो इसी में एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप के साथ में डॉट आई कैप करेंगे, तो हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा है कि अगर सेम है तो 1 और अलग अलग आ जाता है तो 0, तो यानी कि डॉट आई की मल्टीप्लाई करी बेटा एक्स मिला, और जे के साथ में करेंगे आई की तो 0, ये भी 0, तो यानी कि यहाँ से आपको आर डॉट आई कैप का मतलब हुआ एक्स, तो आर डॉट जे कैप का मतलब हो गया बेटा वाई, और आर डॉट के का मतलब क्या हो गया बेटा आपका जेड। तो कुल मिला के जब मैं ये वैल्यू यहाँ पर रखूंगा तो बेटा ये एक्स रखा, ये वाई रखा और ये जेड रखा, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा एक्स आई कैप वाई के कैप और जेड जे कैप और जेड के कैप, तो ये किसकी वैल्यू मिल जा रही है आपको, फाइनली आर ही मिल जा रहा है। तो ध्यान रखना ये आपका एक्चुअल में क्या है आर वेक्टर ही है और इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। क्या होगा बेटा ए। इसी तरीके से आप इसी का ही एक पार्ट मान सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है फॉर एनी वेक्टर आर, तो आर को मैंने ये वेक्टर मान लेता हूं बेटा। ठीक है, सेम वही प्रोसीजर पे है, आर डॉट आई कैप का स्क्वायर, तो बेटा आर डॉट आई कैप निकाला और आपको क्या करना था इसका स्क्वायर करना है, तो बेटा जब आप इसका स्क्वायर करोगे आर डॉट आई कैप का स्क्वायर करोगे तो बेटा ये आपको क्या मिलेगा, इस पूरे का मुझे स्क्वायर करना था, तो फाइनली इसको सोल्व करने के बाद इसको सोल्व करके एक्स आया तो क्या मिला आपको एक्स स्क्वायर। तो सिमिलरली आर डॉट जे कैप जब स्क्वायर करोगे तो बेटा वाई स्क्वायर मिलेगा आपको, और सिमिलरली आर डॉट के कैप जब आप करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा जेड स्क्वायर। तो कुल मिला के जब आपने इसको देखा तो यानी कि आपके पास आर डॉट आर आई कैप का स्क्वायर किसके बराबर है स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस में जेड स्क्वायर। तो ये वैल्यू एक्चुअल में है क्या, ये वैल्यू का अगर ध्यान दोगे तो अगर मैं आर का मोड निकालूं तो बेटा क्या मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट में, और इसी चीज को मैं आर मोड का स्क्वायर कर दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में जेड स्क्वायर। तो इसको सोल्व करने के बाद जो आपकी कंडीशन थी ये वाली जिसकी वैल्यू आपको निकालनी थी, इसका स्क्वायर है प्लस में इसका स्क्वायर है प्लस में इसका स्क्वायर है, तो बेटा ये बताना था, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये सोल्व करने के बाद में तो ये कहीं ना कहीं पर क्या है वेक्टर का जो है मोड का स्क्वायर है, वेक्टर मोड का स्क्वायर है। ठीक है, फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 4 कोई वेक्टर है, तो लेट क्वेश्चन नंबर 11 लेट द वेक्टर, वेक्टर को हम मान लेते हैं बेटा
आर हमने कोई वेक्टर माना एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, जब वेक्टर नहीं होता ना आपके पास में, तो मान लो आर वेक्टर मान लिया हमने, जिसका मैग्नीट्यूड 4 है, ये वेक्टर मैंने माना, और इसका मैग्नीट्यूड यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट में कितना है बेटा 4। अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर कर दूं तो बेटा ये इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस प्लस जेड स्क्वायर प्लस सॉरी इक्वल टू में 6। तो ये कंडीशन मिल गई जो मेरी पहली लाइन थी। फिर विच इज इक्वली इंक्लाइंड टू द वेक्टर, यानी कि जो ये वेक्टर था ये इक्वली इंक्लाइंड है किसके साथ में, मैं मान लेता हूं ये ए वेक्टर गिवन है आपका आई प्लस जे क्वेश्चन नंबर ये 12 है। तो आई प्लस जे बी वेक्टर है बेटा आपके पास में जे प्लस के, और बेटा सी वेक्टर है आपके पास में के प्लस आई कैप। ठीक है बेटा, चलिए तो ये जो वेक्टर है इसके साथ भी इक्वली इंक्लाइंड है, इसके साथ भी इक्वली इंक्लाइंड है, और ये वेक्टर इसके साथ भी इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है सब में थीटा सेम है। ठीक है, तो यानी कि मैं इसके लिए थीटा निकाल लेता हूँ, कोस थीटा किसके बराबर होगा बेटा, तो ए डॉट आर। ठीक है, ए डॉट आर आप निकालोगे तो बेटा आप निकालो इसकी ए, भाई कोस थीटा जनरल फॉर्मूला में लिखो भाई ए डॉट आर वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड और आर। ठीक है, फिर उसी तरीके से आप इसके लिए निकालो, क्योंकि ये और ये के बीच में थीटा क्या है, सेम है, तो इसको मैं लिखूंगा बी और बेटा आर वेक्टर और बी का मैग्नीट्यूड और बेटा आर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसी तरीके से कोस थीटा किसके लिए लिखूंगा बेटा, बी सॉरी सी डॉट आर, क्योंकि इसके साथ भी ये इक्वली इंक्लाइंड है। चलिए तो ये ना तीनों आपस में क्या है, बराबर है, तीनों आपस में क्या है बेटा, बराबर हो जाए, क्योंकि थीटा सेम है। तो देखते हैं ए डॉट आर निकालते हैं बेटा, ए डॉट आर तो ये कितना हुआ एक्स प्लस कितना वाई, ये है ना वाई, अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड और आर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू, और जी चलो हम देख लेते हैं, अभी ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर तो √2 और आर का मैग्नीट्यूड। ठीक है बेटा, फिर इससे निकालते हैं बी डॉट आर, तो बी डॉट आर तो बी जे है तो जे के साथ वाई और जेड, तो वाई प्लस जेड अपॉन में इसका भी मैग्नीट्यूड निकालोगे बेटा √2 और मैग्नीट्यूड आर आएगा। फिर इसी के साथ में आप करते हैं सी डॉट आर, के और आई, के और आई का मतलब है बेटा एक्स प्लस जेड, तो ये हुआ, ये इसका भी √2 और मोड आर इक्वल टू में लैम्डा में मान लेता हूं। ठीक है, अच्छा तीनों आपस में बराबर है, तो इसको मैं सोल्व करूं तो आपको ये मिल जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू में वाई प्लस जेड और इक्वल टू में x प्लस जेड इक्वल टू में कितना बेटा लैम्डा। तो यहां से अगर आप कंडीशन बनाना चाहो तो देखो x प्लस वाई बराबर में लैम्डा, इसको फर्स्ट मान लेना, y प्लस जेड बराबर में लैम्डा, इसको सेकंड मान लेना, और बेटा x प्लस जेड इसको लैम्डा हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो इसको मुझे सोल्व करना है। ठीक है, तो देखते हैं, तो ऐड कर लेते हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड को। तो यहां से जब आप ऐड कर लेंगे ना तो देखो कितना आएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड, भाई 2x हो गया 2y हो गया और 2z हो गया, बराबर में जब तीनों को ऐड कर दोगे तो 3 लैम्डा, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड बेटा आपके पास आ गया 3 लैम्डा बाई 2। ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गई, ए मान लेते हैं इसको, इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, तो अब पहले इसको 1 वाले को इसको सोल्व करो, तो x प्लस वाई की जगह मैं लैम्डा रख दूंगा प्लस में z बराबर में 3 लैम्डा बाई 2, और तो z बराबर आ जाएगा आपका लैम्डा बाई 2, क्योंकि लैम्डा को इधर लेके जाओगे। उसी तरीके से इसकी वैल्यू यहाँ पे रखना, फिर इसकी वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो x बराबर y बराबर z आपके पास आ जाएगा लैम्डा बाई 2। ठीक है बेटा, चलिए अब मुझे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। अभी मेरे पास एक कंडीशन और है ये वाली, तो यहां से वैल्यू निकालते हैं, तो x का स्क्वायर यानी कि लैम्डा अपॉन में 2 का होल स्क्वायर प्लस में लैम्डा बाय 2 का, क्योंकि y की वैल्यू भी लैम्डा बाय 2 है, और z की वैल्यू लैम्डा बाय 2 का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 16 के,
तो यहाँ से जब आप सोल्व करेंगे बेटा इसको, तो लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, तो 3 लैम्डा स्क्वायर अपॉन में 4 बराबर में 16, और लैम्डा स्क्वायर बराबर में 64 अपॉन में 3, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, लैम्डा आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस 8√3। लैम्डा की वैल्यू कितनी है आपके पास बेटा, प्लस माइनस 8√3 बेटा। तो अब आपको निकालना था वेक्टर, तो ये वाली वैल्यूज आप यहाँ पे रख दीजिए। यहाँ पर जैसे ये वैल्यूज आप रखोगे तो देखो सर भाई आर वेक्टर था मेरे पास, एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, लैम्डा बाई 2 आई कैप, लैम्डा बाई 2 जे कैप, लैम्डा बाई 2 के कैप। तो मैं लिख लेता हूँ लैम्डा बाई 2 कॉमन ले लूंगा, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। और लैम्डा की वैल्यू कितनी है बेटा, प्लस माइनस 8√3, और 2 ये है ही पहले से, ठीक है। और बाकी आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये आपका आंसर। तो ये आया बेटा, उसको सोल्व कर लेना। तो प्लस माइनस 4 अपॉन में √3 आई प्लस जे प्लस के कैप, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और ये ऑप्शन हो जाएगा आपके पास में 4/√3 आई प्लस जे, यानी कि सी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपके पास, ठीक है बेटा। चलिए तो बेटा क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 आप एक बार अपने आप से ट्राई करेंगे। ये आपने फिजिक्स में भी आपने किए होंगे वेक्टर फॉर्म में, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्लास में हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स की, ठीक है। तो 2 वीडियो में मैं कुछ बेसिक्स आपके कराऊंगा, कुछ प्रॉपर्टी जैसे यहाँ पे मैंने क्रॉस प्रोडक्ट में कराई थी, ठीक है बेटा। और फिर कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से, फिर वही प्रोसीजर आपको मैं कुछ पीडीएफ भेजूंगा, तो आप इसी तरीके से हम उनको सोल्व करेंगे। तो ये आपका जो आपके एंट्रेंस लेवल तक का है, या मैं एकेडमिक लेवल तक की बात करूँ तो इससे ज़्यादा एकेडमिक लेवल में तो नहीं आता है। और जो आपके जैसे एनडीए, एयरफोर्स और आपका लेटरल एंट्री एग्जाम्स है, तो इससे ये मेरे हिसाब से तो आपका मोर देन आपका सफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। तो बाकी और क्वेश्चंस भी मैं इनके पास आपको पीडीएफ भेज दूंगा प्रैक्टिस के लिए। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन नंबर और जो असाइनमेंट नंबर है वो दोनों प्लीज सेंड कर दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैंने कहा है कि जो क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, तो आप अपने आप से कोशिश कीजिएगा, नहीं होते हैं तो फिर मैं कराऊंगा उनको, ठीक है। तो चलिए।